हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। पहले क्वेश्चन है जो बहलुल लोदी के जो मकबरा को जो बनवाया था किस शासक ने? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। बहलुल लोदी के मकबरा को किसने बनाया था? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी कौन था? बहलुल लोदी का बेटा, पुत्र था। कौन था? पुत्र था। अब बहलुल लोदी किस वंश का संस्थापक था? लोदी वंश का। किस वंश का? लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में कल भी बताए थे कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश? 5 वंश। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश, चौथा वंश सैयद वंश, पांचवा वंश लोदी वंश। ऐसी लोदी वंश अंतिम वंश जो पांचवा वंश था, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलुल लोदी। कौन था? बहलुल लोदी। बताइए गुलाम वंश का शासन काल कब से कब तक? 1206 से 1290। 1206 से 1290। और खिलजी वंश का शासन काल 1290 से 1320। 1290 से 1320। तुगलक वंश का शासन काल 1320 से 1414। 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद है जो सैयद वंश का शासन काल 1414 से 1451। 1414 से लेकर 1451 तक। और उसके बाद है जो पश्चिमी वंश एवं अंतिम वंश लोदी वंश का शासन काल 1451 से 1526। 1451 से 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कबीर है जो किस शासक के जो समकालीन थे? सिकंदर लोदी। किसके? सिकंदर लोदी। कबीर के जो संग्रह बानी का संग्रह पुस्तक का नाम क्या है? बीजक। कौन? क्या नाम है? बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आगरा शहर की स्थापना करवाया था किस शासक ने? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना कब किया गया था? 1504। 1504। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अनाज से कर समाप्त किया था किस शासक ने? सिकंदर लोदी ने। अनाज पर से कर समाप्त करने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सिकंदर लोदी। लोदी वंश में 3 ही शासक हुआ था। संस्थापक कौन? बहलुल लोदी। उसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक सिकंदर लोदी। और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। कौन सा? इब्राहिम लोदी। बताइए, 2 गुंबज का प्रयोग किया गया था किसके मकबरा में? सिकंदर लोदी के मकबरा में जो 2 गुंबज का प्रयोग किया गया था। किसके मकबरा में? सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला वंश का दिल्ली सल्तनत का जो पहले वंश का पहला शासक कौन हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वही दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ऐसी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच एक युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? 1526। 1526। ऐसी में जो इब्राहिम लोदी की हार और बाबर क्या होता है? जीत जाता है। यहीं पर है जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश के अंतिम शासक के पराजय यानी दिल्ली सल्तनत समाप्त करके फिर बाबर है जो कौन सा वंश? मुगल वंश की स्थापना कर लेता है। मुगल वंश के स्थापना कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी, जो ही पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने कब किया था? 1336। 1336। बताइए, विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने वंश? 4 वंश। पहला वंश संगम वंश, दूसरा वंश तुलु वंश, तीसरा सालू वंश, दूसरा सालू, और तीसरा तुलु वंश, और चौथा अरविडू वंश। पहला वंश संगम वंश, दूसरा वंश सालू वंश, तीसरा वंश तुलु वंश और चौथा वंश अरविडू वंश।
बताइए संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का ने। सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह, सालू नरसिंह। और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल, कौन थे? तिरुमल। बताइए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। किस नदी के तट पर था? तुंगभद्रा नदी। किस नदी? तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? पेनुकोंडा। कौन थे? पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी और दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हम्पी का अवशेष जो है किस साम्राज्य का अवशेष था? विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक। हम्पी का है जो कर्नाटक में, हम्पी कर्नाटक में। बताइए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565। किसके बीच? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। उसी में विजयनगर साम्राज्य की क्या हो गया? पराजय हो गया, हार हो गया। बताइए संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। बताइए निकोलो कोंटी कहाँ का यात्री था? इटली का। निकोली कोंटी इटली का यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य में आया था। किस शासक के समय में? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। निकोलो कोंटी जो इटली का यात्री था जो किसके समय में आया था? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक कहाँ के यात्री था? फारस के। क्या के था? फारस के। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय। किसके समय में? देवराय द्वितीय। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। संगम वंश के प्रतापी शासक देवराय द्वितीय। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तुलु वंश के महान शासक कौन थे? कृष्णदेवराय। कौन थे? कृष्णदेवराय। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। लेकिन तुलु वंश के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। तुलु वंश के नहीं बल्कि पूरे जितने भी विजयनगर साम्राज्य में 4 गो वंश हुआ था, चारों में से पूरे यानी विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रतापी शासक हुआ था कौन सा? कृष्णदेवराय। कौन थे? कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे जो अष्टदिग्गज क्या था? 8 तेलुगु कवि का जो संघ था। 8 तेलुगु कवि का संघ। बताइए किसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? कृष्णदेवराय के। किसके? कृष्णदेवराय के। अष्टदिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेवराय। लेकिन अष्टप्रधान शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय। बताइए कृष्णदेवराय के दरबार में 2 गो पुर्तगाली यात्री आया था, उसका नाम क्या था? डोमिंग पायस एक बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा जो कहाँ के यात्री था? पुर्तगाल के। और किसके दरबार में आया था? कृष्णदेवराय के। बताइए कृष्णदेवराय ने जो तेलुगु में एक बुक लिखा था उस बुक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम अमुक्त मलयालम। अमुक्त मलयालम। और वही है जो एक संस्कृत भाषा में भी एक पुस्तक लिखे थे उसका नाम क्या था? जाम्बती कल्याणम। जाम्बती कल्याणम। तेलुगु में अमुक्त मलयालम और संस्कृत भाषा में जाम्बती कल्याणम। जाम्बती कल्याणम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तेनाली राम जो थे किसके दरबार से संबंधित थे? कृष्णदेवराय। किसके दरबार में? कृष्णदेवराय। बताइए आंध्र भोज किसे कहा जाता था? कृष्णदेवराय को। किसको? कृष्णदेवराय को। आंध्र भोज किसे कहा जाता था? कृष्णदेवराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विठल स्वामी मंदिर
तथा 1000 मंदिर जो विजयनगर को जो बनवाया था किसने? कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय। विठल स्वामी का मंदिर जो कहाँ स्थित है? हम्पी में। जिसको बनवाया था किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने। 1000 मंदिर जो विजयनगर साम्राज्य में स्थित था उसको भी बनवाया था किसने? कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस और बारबोसा किसके शासन काल में आया था? कृष्णदेव राय के। किसके? कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय ने जो गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कुल्ली कुतुब शाह। किसके साथ? कुल्लू कुतुब शाह के साथ जो हुआ था, लेकिन कुल्ली कुतुब शाह की क्या हो जाएगी? पराजय हो गया। पराजय। और जीता कौन? कृष्णदेव राय। जो गोलकुंडा का युद्ध किसके किसके बीच? कृष्णदेव राय और कुल्लू कुतुब शाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोलकुंडा का किला को किसने बनवाया था? किस शासक ने? काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश के शासक ने 13वीं शताब्दी में बनाया था। किसको? गोलकुंडा का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। झुलती मीनार अहमदाबाद। झुलती मीनार अहमदाबाद। चार मीनार हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद और झुलती मीनार अहमदाबाद। झुलती मीनार अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चार मीनार को किसने बनवाया था? कुल्लू कुतुब शाह ने। किसने? कुल्लू कुतुब शाह ने। कब बनाया था? 1591। 1591 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोलकुंडा की संधि है जो कब हुआ था? गोलकुंडा की संधि 1663। 1663 गोलकुंडा की संधि कब हुआ था? 1663। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके समय में जो आया था? अच्युत देव राय। किसके दरबार में? अच्युत देव राय। तुल्लु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। सदाशिव थे तुल्लु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। ये सब यात्री जो 3-4 गो था बड़ा प्रमुख था जो बराबर पूछते रहता है पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य में। जैसे अभी निकोलो कोंटी बताए थे, कहाँ के यात्री था? इटली का। निकोलो कोंटी इटली का। किसके समय में आया था? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। दूसरा बताए थे अब्दुल रज्जाक, कहाँ के यात्री था? फारस के। अब्दुल रज्जाक फारस के। किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। अभी जस्ट बताए नूनिज कहाँ के यात्री था? पुर्तगाली यात्री था। नूनिज पुर्तगाली यात्री। किसके समय में? अच्युत देव राय। अच्युत देव राय। डोमिंग पायस कहाँ के यात्री था? पुर्तगाल के यात्री था। कहाँ के? पुर्तगाली यात्री था। किसके समय में आया था? कृष्णदेव राय के। किसके? कृष्णदेव राय। डोमिंग पायस हो गया। बारबोसा कहाँ के यात्री था? पुर्तगाल के। बारबोसा भी पुर्तगाल के। और किसके समय में आया था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बामनी राज की स्थापना कब हुआ था? 1347। 1347 ईस्वी में। बामनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। कौन थे? हसन गंगू। लेकिन स्थापना किए थे हसन गंगू और गद्दी पर बैठे थे किस नाम से? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जो गद्दी पर बैठा था हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बामनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्ग। कहाँ थे? गुलबर्ग। बामनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग। बताइए, मनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बामनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला। कौन था? कलीमुल्ला। बामनी वंश का अंतिम शासक कौन थे? कलीमुल्ला। बताइए, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जैनुल आबदीन ने करवाया था। किसने? जैन उल आबदीन ने। और राज तरंगिणी के लेखक कौन था? कलहन। राज तरंगिणी के लेखक कलहन। और राज तरंगिणी में किसकी जानकारी मिलता है? जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। किसमें? राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी के लेखक कलहन। राज तरंगिणी के लेखक कलहन। और राज तरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था किसने? डोमिंग जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन ने। आई जैनुल आबदीन भी है जो जजिया कर को समाप्त किया था।
जजिया कर को भी समाप्त करने वाला जो कश्मीर का शासक कौन था? जैनुल आबदीन। जजिया कर से बताए थे कि बहुत शासक संबंधित था। जजिया कर को सबसे पहले जो लगाया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन कुछ को उसको दायरे से क्या रखा था? बाहर रखा था। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, महिला, बच्चा, ये सब ब्राह्मण, इस सब को क्या रखा था? जजिया कर के दायरे से बाहर रखा था। लेकिन जजिया कर जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक। बताइए जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह पहला कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। अकबर जजिया कर की समाप्ति कब किया था? 1564 में जजिया कर की समाप्ति अकबर जो किया था, कब किया था? 1564। उससे पहले 1 साल पहले 1563 में कौन सा कर? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। किसका? तीर्थ यात्रा कर की भी समाप्ति अकबर किया था 1563 में। उसके बाद अकबर के बाद फिर आगे चलकर औरंगजेब आया, तब पुनः फिर से जो जजिया कर को क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। जजिया कर को फिर से औरंगजेब लागू कर दिया। उसके बाद फिर अगला शासक आता है जहांदर शाह। तो जहांदर शाह फिर से जजिया कर को क्या करता? समाप्त कर देता। क्या कर देता? समाप्त कर देता। औरंगजेब लागू किया उसको, फिर जहांदर शाह क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जहांदर शाह को किस नाम से जाना जाता था? लंपट मूर्ख के नाम, लंपट मूर्ख के नाम से जहांदर शाह को लंपट मूर्ख। उसके बाद जहांदर शाह के बाद आया था कौन? फर्रुखसियर। कौन आया था? फर्रुखसियर। तब फर्रुखसियर फिर से जो जजिया कर को क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब फर्रुखसियर को किस नाम से जाना जाता? घिरनीत कायर के नाम से। किसके नाम से? घिरनीत कायर। लंपट मूर्ख जहांदर शाह, घिरनीत कायर फर्रुखसियर, और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। तो उधर है जो लगाया थी, समाप्त किया था अकबर। तो फिर लगाया था औरंगजेब। औरंगजेब के बाद फिर समाप्त किया था जहांदर शाह। फिर जहांदर शाह के बाद लगा दिया जजिया कर को फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के बाद फिर आया था मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, जो फिर से जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो कहाँ हुआ था? बंगाल के नादिया में। बंगाल के नादिया में। कब हुआ था? 1486। 1486। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के विशिष्ट द्वैतवाद के बल्लभाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के बल्लभाचार्य। अद्वैताद्वैतवाद के निमंकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निमंकाचार्य। अशुद्ध द्वैतवाद के शुद्ध द्वैत बल्लभाचार्य। कौन थे? बल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैत वही ना द्वैतवाद। विशिष्ट का रामानुजाचार्य ने बोला। विशिष्ट द्वैतवाद के जो यहाँ दिया, यहाँ गलत दिया मुझे। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। कौन सा? रामानुजाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद के जो कौन थे? निमंकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निमंकाचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निमंकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निमंकाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। अशुद्ध द्वैतवाद के बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल वंश के संस्थापक बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। मुगल वंश की स्थापना कब किए थे? 1526। 1526। किस युद्ध के उपरांत? पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल शासकों का क्रम बताइए। सबसे पहले कौन आया? बाबर। उसके बाद हुमायूं। उसके बाद अकबर। उसके बाद जहांगीर। उसके बाद शाहजहां। उसके बाद औरंगजेब। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। उसके बाद आराम शाह। कौन था? आराम शाह। उसके बाद आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। उसके बाद शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद
अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या जफर उसी को कहा जाता था। तो सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी जहांदर शाह, जहांदर शाह के बाद फर्रुखसियर, फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, उसके बाद आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 1483, 24 फरवरी 1483। कहाँ हुआ था? फरगना में। कहाँ हुआ था? फरगना में। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। बाबर की है जो पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म 1483 कहाँ हुआ था? फरगना में। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। बताइए बाबर की मृत्यु कब हुआ था? 1530, 1530। बाबर ने जो मुगल वंश की स्थापना कब किया था? 1526 में। किस युद्ध के दौरान? पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें विजय कौन हुआ? बाबर। पराजय कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। फिर अगले वर्ष 1527 में कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और राणा संघ, बाबर और राणा संघ के बीच। इसमें भी बाबर क्या होता है? जीत जाता है। उसके बाद अगले साल 1528 में चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के। इसमें भी मेदिनी राय की हार और बाबर क्या होता है? जीत जाता है। 1529 में घाघरा का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और अफगान के बीच, बाबर और अफगान के बीच। इसमें भी बाबर क्या होता है? जीत जाता। अंततः 1530 में फिर बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बाबर का कब्र कहाँ स्थित है? काबुल में। हाँ, बाबर का मकबरा जो कहाँ है? काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था किसने? दौलत खां, आलम खां लोदी ने। दौलत खां और आलम खां लोदी ने। दौलत खां पंजाब का शासक था और आलम खां लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का चाचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने जो प्रथम बार तोप का प्रयोग जो किया था, कब किया था? किस युद्ध में? बाबर ने प्रथम बार जो तोप का प्रयोग किया था कब? जब पहली बार आक्रमण किया था। भारत सबसे पहली बार आक्रमण कब किया था? 1519 में। 1519 में बाबर सबसे पहली बार आक्रमण भारत पर कब किया था? 1519 में। 1519 में बंजौर और भेरा पर, बंजौर और भेरा पर। तो सबसे पहले जो उसी समय जो क्या किया था? तोप का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाबर ने जो गाजी की उपाधि ग्रहण किया था किस युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध। किसके बाद? खानवा के युद्ध के बाद है जो बाबर है जो किसका उपाधि? गाजी की उपाधि धारण किया था। गाजी की उपाधि है जो किस युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय। जिसमें मेदिनी राय की पराजय और बाबर क्या होता है? जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाबर ने अपनी आत्मकथा और उसका आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। क्या था? बाबरनामा। को किस भाषा में रचना किया गया था? तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा, जिसकी रचना किस भाषा में? तुर्की भाषा में। लेकिन इसको फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? मीर बाकी ने। किसने? मीर बाकी।
बाबर का सेना नायक था। कौन था? बाबर का सेना। अयोध्या में स्थित जो बाबरी मस्जिद था उसका निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने। अमीर बाकी कौन था? बाबर का सेना नायक। बाबर का सेना नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं बना। उसका पुत्र था हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं बना। हालांकि हुमायूं इतना ईमानदार था कि सब अपने भाई को, जो सभी भाइयों में, जो चचेरा भाई में भी कुछ कुछ क्षेत्र को क्या किया था? आपस में जो बांट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। बताइए, हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। बताइए, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री। बाबर की पुत्री। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री। हाँ हाँ वही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो दीनपना नगर नामक है जो नगर बसाया था किसने? हुमायूं ने। दीनपना नामक नगर बसाया था किसने? हुमायूं ने। बताइए, ज्योतिष में विश्वास रखता था किस शासक? हुमायूं ने। ज्योतिष में विश्वास हुमायूं ने। 7 दिन में 7 कलर का कपड़ा पहनता था। कौन? हुमायूं ने। 7 दिन में जो 7 कलर का कपड़ा, कौन? हुमायूं ने। पूरे ज्योतिष में विश्वास करता था। हाँ, 7 कलर का जो अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अभी जैसे ना बृहस्पति जैसे कोई करता है बृहस्पतिवार, तो उसमें सब चीज पीले चीज होना चाहिए ज्योतिष में। हाँ, सब होता है। तो उस समय जो हर एक दिन के लिए जो ज्योतिष से विश्वास ज्योतिष पर ज्यादा रखता था, तो उसी में जो हर एक दिन के लिए हर एक कलर कपड़ा जो ज्योतिष के अनुसार जो उचित हो उस रंग का कपड़ा पहनता। ऐसा नहीं था कि फैशनी से पहनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो हुमायूं की मृत्यु हुई थी कैसे हुआ था? हाँ, दीनपना नामक जो पुस्तकालय के सीढ़ी से जो गिरने से उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया। हुमायूं जो गद्दी पर कब बैठा था? 1530 में। हुमायूं गद्दी पर बैठा था 1530 में। और हुमायूं की मृत्यु कब होगा? 1556। 1556। लेकिन ये जो 1500 जो 30 से 1540 तक शासन किया था, उसके बाद फिर 15 साल है जो क्या हुआ था? शेरशाह सूरी के पराजय होने के कारण भाग कर कहा चल गया था? सिंध चला गया था। और फिर सिंध में आया था मछुआरा और सरहिंद के युद्ध के बाद 1555 में पुनः है जो गद्दी पर बैठा था। उसके बाद 1556 में दीनपना उसी द्वारा बनाया गया। दीनपना नामक की पुस्तकालय के सीढ़ी से लुढ़क कर क्या हो गया? मृत्यु हो गया। लुढ़क कर मृत्यु हो गया। उसी में एक इतिहासकार था, लेनपुल था। कौन था? लेनपुल। जो हुमायूं के बारे में कहा था कि जो जिंदगी भर है जो लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाता हुआ ही क्या हो गया? मर गया। हाँ, लुढ़कता रहा, वही नहीं, इधर उधर भागता रहा। 15 साल भागा, फिर भाग के आया, फिर गद्दी बैठा, लुढ़किए के क्या हो गया? मर गया। वही हुआ कहने का अस्थाई नहीं रहा। इधर भी है जो बैठा था, उसके बाद है जो 1530 में बैठा था। 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा था। फिर 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच कौन सा? चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा का युद्ध। 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच। फिर अगले वर्ष 1540 में बेलग्राम का युद्ध। कौन सा? बेलग्राम का युद्ध, या उसी को कनौज के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तो बेलग्राम के युद्ध को ही कनौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था? 1540। 1540। और उसी में हुमायूं बुरी तरह से हार जाता है। उसके बाद जान बचाकर भाग जाता है सिंध। उसके बाद आता है 1555। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा बनवाया था किसने? हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। लेकिन कारीगर कौन था? मिर्जा गैस। कौन था? मिर्जा गैस। मीरक मिर्जा गैस। बताइए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। 1539। 25 जून 1539। किसके किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं। शेरशाह और हुमायूं।
बताइए शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? दक्षिण बिहार के सूबेदार है जो बहार खां लोहानी ने। दक्षिणी बिहार के सूबेदार था उस समय, कौन थे? बहार खां लोहानी। वही है जो शेरशाह को किसके नाम उपाधि दिया था? शेर खां। शेर को जो एक ही बार में तलवार से जो एक ही बार में उसका सर है जो काट दिया था, इसलिए उसको नाम क्या? शेर खां रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके समय? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। बताइए सबसे पहले किसके समय में रुपये का सिक्का डाला गया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के। काबुलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेरशाह सूरी। काबुलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अपने नाम से खुतबा यानी प्रशंसा भाषण यानी पढ़वाया था किस शासक ने? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। किस युद्ध के बाद? चौसा के युद्ध के बाद। किसके बाद? चौसा के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शेरशाह सूरी के काल में भू राजस्व दर कितनी थी उपज का? 1/3 भाग। 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शेरशाह सूरी की मृत्यु है जो कब हुआ था? 1545। 1545 कलिंजर अभियान के दौरान। कलिंजर अभियान के दौरान है जो बम गोला फटने से जो गोले विस्फोट होने के कारण क्या हो गया? मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शुद्ध चांदी का सिक्का एवं रुपया का सिक्का ढलवाया गया था किसके समय? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। बताइए बारामासा के लेखक कौन थे? बारामासा के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। बारामासा के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी, जो किसके दरबार में रहते थे? शेरशाह सूरी। किसके? शेरशाह सूरी के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वप्नवासवादिता के लेखक कौन थे? भास। कौन थे? भास। स्वप्नवासवादिता के लेखक भास थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। शेरशाह के मकबरा सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर का जन्म है जो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अकबर का जो नाम क्या था? बचपन का नाम। अब अकबर को किस नाम से? और जलालुद्दीन के। किसे? जलालुद्दीन के नाम से भी जाना। अरे अकबर है जो किसका उत्तराधिकारी बना था? हुमायूं का। किसका? हुमायूं का। अकबर गद्दी पर कब बैठा था? 1556। 1556। 1556 से लेकर 1560 तक किसके संरक्षण में शासन किया था अकबर? बैरम खां। किसके? बैरम खां के संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। बताइए अकबर राज्य कब किया था? 14 फरवरी 1556। कहाँ किया था? कालानौर में। किसके द्वारा? बैरम खां के द्वारा। जैसे सूचना मिला उसी समय बैरम खां के नेतृत्व में अकबर को क्या राजगद्दी पर बैठा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल। रोज के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556। 5 नवंबर 1556। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू। अकबर और हेमू। अकबर और हेमू। जिसमें विजय कौन होता है? अकबर। हेमू की पराजय हो जाती है। बताइए पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत की दूसरी जो लड़ाई होता है उस समय जो मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने। किसने? बैरम खान ने। बताइए अकबर ने खाना की उपाधि दिया था किसको? बैरम खां को। किसको? बैरम खां को। खानी बाबा के नाम से जाना जाता था। किसे? बैरम खां को। किसको? बैरम खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया था? जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। जड़ी कलम की उपाधि
मोहम्मद हुसैन कश्मीरी और सीरी कलम की उपाधि अबू सम्मद को, अबू सम्मद को, सीरी कलम अबू सम्मद। और अथी है जो सीरी अथी है जो जरी कलम, जरी कलम की उपाधि किसे? मोहम्मद हसन है जो कश्मीरी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था कौन सा शासक? अकबर ने। कौन सा? अकबर ने। अकबर हरमदल से मुक्ति कब किया था? 1562, 1562 में। अथी दास प्रथा का अंत 1562, 1562। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571, 1571। इबदात खाने की स्थापना 1575, इबदात खाने की स्थापना 1575। लेकिन इबदात खाने में सभी धर्म को प्रवेश की अनुमति 1578, 1578। बताइए हाथी है जो मजहर की घोषणा 1579, 1579। दीन इलाही की स्थापना 1581, दीन इलाही 1582, 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583, 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत है जो कब किया था? 1562। किसके विजय से? मालवा विजय से, मालवा विजय पर, मालवा विजय प्राप्त किया था 1562 में। बताइए बाज बहादुर कौन था? हाँ, मालवा का अंतिम शासक, मालवा का अंतिम सुल्तान कौन था? बाज बहादुर। बताइए अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया गया था कब? 1567, 1567। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय जो प्राप्त किया गया था कब किया गया था? 1567, 1567। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576, 18 जून 1576, 18 जून 1576। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर विजय, महाराणा प्रताप की हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। अकबर का सेनापति मान सिंह। महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान। कौन था? हाकिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। कब बनाया था? 1572, 1572। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1572 कहाँ करवाया था? फतेहपुर सिकरी में। किसने? अकबर ने। लेकिन फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब किए थे? 1571, 1571 में। अब फतेहपुर सिकरी किस अथी है जो गुरु के जो दरगाह थे? शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह क्या था? फतेहपुर सिकरी। और मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में, मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में। निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। शासित का लव बताए थे, लेकिन वही तो, ऐसा बात तुम कल से पहले कभी नहीं बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बताइए अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। कौन थे? रॉल्फ फिंच। कब आया था? 1588 में। किस जहाज से? हेक्टर नामक जहाज से। किसे? हेक्टर नामक जहाज। बताइए मनसबदारी प्रथा लागू किया था किस शासक? अकबर ने। किसने? अकबर ने। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने। किसने? अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन अकबर ने। बताइए अकबर के राज कवि का नाम क्या था? राज कवि का नाम, अकबर का राज कवि का नाम फैजी था।
आईने अकबरी के रचिता कौन थे? अबुल फजल। आईने अकबरी के रचिता अबुल फजल। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। तुलसीदास अकबर के। कालिदास हाँ, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मीराबाई समकालीन थे किसके? तुलसीदास के। किसके? तुलसीदास। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1499। 1499। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1499 ईस्वी। क्या हुआ था? मेड़ता के कुदकी ग्राम में, जो राजस्थान में पड़ता है, मेड़ता के जो कुर्ती ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। क्या थे? रैदास। चलिए नेक्स्ट है जो साइंस में जो बताइए, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति के अनुसार है जो आवृत्ति के अति पर है जो तरंग को कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। अपसरब तरंग, सरब तरंग और परसरब तरंग, जिसमें अपसरब तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। सरब तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और परसरब तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री पर है जो दोनों का मान समान होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। वही दोगुना पूछ देता है कभी कभी कि कितने पर है जो दोगुना दोनों का मान होता है? 160 पर। कितना? 160 पर। निकाल सकते हैं इस पर है जो C/5 बराबर F - 32/9। अगर दोनों का मानना है कि जैसे समान निकालना है तो दोनों को x मान लिया, तो C के जगह भी x, F के जगह भी x, कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा -40। अगर दोगुना है तो एगो के x माने तो दूसरा के 2x माने, फिर निकाल सकते हैं। तिगुना अगर बोलेगा तो एगो के x माने तो दूसरा के क्या 3x, जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। वही C/5 बराबर F - 32/9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डीएनए के मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ क्या होता है? क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता ना ही क्या हो जाए नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या स्थानांतरित किया जा सकता, स्थानांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। मतलब याद रखिएगा जी, अथी व्यवहारिक पर याद रख लीजिएगा, जीवन में जैसे यूज होना है। आंतरिक डायनमो जैसे जनरेटर पूछेगा तो जनरेटर को क्या करते हैं? पहले स्टार्ट करते थे, स्टार्ट करने में कौन सा ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा, यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, तो उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को योगफल को कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। तो जनरेटर को चालू करने में पहले कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। और जब चालू हो जाता है तो उसमें क्या होता है? विद्युत उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद उसी तरह जो विद्युत जैसे बल्ब है तो इसमें पहले क्या दिए? विद्युत दिए, तो विद्युत ऊर्जा फिर क्या हुआ? जलने लगा, तो जलने लगा तो क्या दिया? प्रकाश दिया, कुछ थोड़ा मात्रा में उष्मा भी दे रहा, तब विद्युत ऊर्जा को किसमें? प्रकाश या उष्मा ऊर्जा। उसी तरह पंखा है जो पंखा में क्या स्विच दबाते हैं, पहले विद्युत देते हैं, करंट जाता है तो फिर क्या आंतरिक ऊर्जा हवा देने लगता है, तो आंतरिक ऊर्जा। उसी तरह जो लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर में क्या पहले करंट देते हैं, उसके बाद क्या होता है? बजने लगता है, ध्वनि देने लगता है। उसी उसका जस्ट उल्टा माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार
आंतरिक क्या करते हैं, आंतरिक उसको बजाते हैं तो क्या निकलता, आवाज निकलता था। आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बताइए सौर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विद्युत, सौर प्लेट क्या करता है, पहले जो सौर ऊर्जा को प्रकाश लेता है, सौर ऊर्जा को उसी को क्या करता है, विद्युत में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेल पटरी पर है जो जोड़ पट्टी यानी फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दो पटरियों को जोड़ने के लिए, दो पटरी को जोड़ने के लिए जो फिश प्लेट का जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन को। किसको, सीवी रमन। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन को। कब मिला था, 1930 में। किस क्षेत्र में मिला, भौतिकी के क्षेत्र में। किसमें, भौतिकी क्षेत्र। लेकिन प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, 1913। 1913 किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। किसमें, साहित्य के क्षेत्र में। बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1901 में। 1901 में। प्रारंभ में कितने क्षेत्र में, 5 क्षेत्र में। कौन कौन सा, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। और छठा जो अर्थशास्त्र को शामिल कब किया गया, 1967 में। 1967 में। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया कब, 1969। 1969 में। बताइए नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। किसकी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल है जो किसका आविष्कार किया है, डायनामाइट। किसका, डायनामाइट। डायनामाइट का मुख्य घटक नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है, नौ परिवहन की। किसकी, नौ परिवहन की। बताइए सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने। किसने, न्यूटन ने। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण F बराबर जो होता है G इंटू M1 गुने M2 बटा R स्क्वायर। तो इस सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया था किसने, न्यूटन ने। और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसको कहा जाए, बड़की जी को। किसको, बड़की जी। तो नियम दिया था न्यूटन, लेकिन बड़की जी जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको डिनोट करते हैं बड़की जी से, उसका मान का पता किसने, कैवेंडिश ने। किसने, कैवेंडिश ने। और उसका बड़की जी का मान कितना होता है, हाँ 6.67 गुने 10 पर पावर 11, 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। तो ये मान जो दिया था किसने, कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश किस तत्व का खोज किया था, हाइड्रोजन को। किसको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को। आवारा तत्व किसे कहा गया, हाइड्रोजन को। आवारा तत्व, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को है जो आवारा तत्व। भविष्य का ईंधन किसे, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 गो। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 गो। कौन कौन सा, पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बताइए हाइड्रोजन की कौन सी ऐसी समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय है, ट्राइटियम। कौन सा, ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्राइड का संबंध किससे है, सांख्यिकी से। किससे, सांख्यिकी से। फ्राइड का संबंध किससे, सांख्यिकी से। फ्राइड नहीं, फ्राइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परमाणु रिएक्टर में किसको जो ईंधन के रूप में प्रयोग, यूरेनियम को। परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम। अब परमाणु के रिएक्टर के में जो 3 चीज का प्रयोग किया जाता है, एक है जो मंदक के रूप में, एक नियंत्रक के रूप में और एक प्रशीतक के रूप में। जिसमें मंदक के रूप में फिर 3 चीज का प्रयोग किया, बेरिलियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट का चूर्ण और भारी जल का, डिटोरियम ऑक्साइड D2O का। उसके बाद नियंत्रक के रूप में 2 चीज का छड़, कैडमियम और बोरॉन, कैडमियम और बोरॉन की छड़ का। वही प्रशीतक के रूप में भी 2 चीज का, पोटेशियम और सोडियम के द्रवित मिश्रण का, पोटेशियम और सोडियम के द्रवित मिश्रण का। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा भारी मशीन में स्नेहा के रूप में किसका प्रयोग, ग्रेफाइट का। किसका, ग्रेफाइट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्र ग्रहण कब लगता है, किसके बीच में आ जाने से? हाँ, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण। कौन सा? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल है जो अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक है जो बिखेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का? लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। किसका? बैगनी का। सबसे ज्यादा अपर्तनांक बैगनी का। सबसे कम लाल का। सबसे कम लाल का। आवृत्ति भी सबसे ज्यादा बैगनी का और सबसे कम लाल का आवृत्ति हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस क्रिया? केशिकत क्रिया के दौरान। किसके कारण? केशिकत क्रिया के दौरान है जो दिया में लालटेन में जो बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? केशिकत क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। बताइए, न्यूटन के किस गति नियम से जो बल का व्यंजक प्राप्त? दूसरा नियम से। किससे? दूसरा नियम से। F बराबर ma। F बराबर ma। बताइए, बल का जो परिभाषा जो मिलता है न्यूटन के किस नियम? पहला नियम से। किससे? पहला नियम से। बल का व्यंजक दूसरा नियम। बल की प्रकृति तीसरा नियम। किससे? तीसरा नियम। बताइए, न्यूटन ने गति के कितने नियम? 3 नियम। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया। किसमें? प्रिंसिपिया। बताइए, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा है? प्रथम नियम। किसको? प्रथम नियम को। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया थर्ड लॉ। किसके? थर्ड लॉ। न्यूटन के तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सौर जगत में प्रियतम, क्षुद्रतम और सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन सा? मतलब सबसे प्रियतम मतलब सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, क्षुद्रतम सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8। ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा नंबर शनि, तीसरे नंबर अरुण, चौथे नंबर वरुण, पांचवें नंबर पृथ्वी, छठे नंबर मंगल अति शुक्र, छठे नंबर शुक्र, सातवें नंबर मंगल, आठवें नंबर बुध। यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सबसे छोटा बुध। मतलब सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध और सूर्य का सबसे दूर ग्रह वरुण, सूर्य का सबसे दूर वरुण। मतलब पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र और पृथ्वी का सबसे दूर वरुण। कौन सा? वरुण। मतलब सबसे जो तीव्रतम ग्रह किसे कहा जाता है? बुध को। किसको? बुध को। तीव्रतम इसलिए कहा जाता है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का जो क्या करता है, एक चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है। मात्र कितना? 88 दिन में। कितना? 88 दिन में। मतलब सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, इवनिंग स्टार शुक्र को, मॉर्निंग स्टार शुक्र को, पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को। किसको? शुक्र को। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। मतलब किन दो ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम की ओर, सूर्यास्त पूर्व की ओर? शुक्र अरुण, शुक्र और अरुण। इसलिए होता है कि उसका घूर्णन काल विपरीत होता है, पूर्व से पश्चिम। और सभी ग्रहों की घूर्णन गति किधर? पश्चिम से पूर्व, जिसके कारण है जो सूर्योदय पूर्व और सूर्यास्त पश्चिम। लेकिन दो अपवाद में ऐसे ग्रह शुक्र और अरुण जिसमें घूर्णन गति जो होता है पूर्व से पश्चिम, इसी कारण सूर्योदय किधर? पश्चिम और सूर्यास्त पूर्व की ओर। मतलब लेटा हुआ ग्रह किसे कहा? अरुण को। लेटा हुआ ग्रह अरुण को। मतलब नीला ग्रह पृथ्वी को, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, लाल ग्रह मंगल, लाल ग्रह मंगल। पीला ग्रह बृहस्पति, पीला ग्रह बृहस्पति। काला ग्रह शनि, काला ग्रह शनि। हरा ग्रह अरुण को, हरा ग्रह अरुण को। हल्का नीला वरुण को, हल्का नीला वरुण को। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह?
मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एंजाइम मूलतः होते हैं किसका? प्रोटीन। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। बताइए प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी? मरासमस या क्वाशियोकर नामक बीमारी जो बच्चों में होता है किसकी कमी? प्रोटीन की कमी से। किससे? प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य है, क्यों? क्योंकि शोषण से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, अधिक तेजी से होता है। मतलब पेड़ पौधा अपना भोजन किस क्रिया के दौरान बनाता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, जो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रकाश के किस भाग में? पत्ती में। क्या होता है? पत्ती में। पत्ती में हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। हाँ वही तो पति मन। उसके बाद है जो सब जाइलम के द्वारा जो पूरे जो फ्लोएम के द्वारा जो पूरे पौधे के विभिन्न भागों में क्या करता है? पहुंचाया जाता है। लेकिन जड़ एवं खनिज लवण जो अंदर से मिट्टी से जो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है किस ऊतक द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के। जाइलम और फ्लोएम है जो पादपीय ऊतक कैसी ऊतक है? जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक। बताए थे ऊतक पादपीय ऊतक को दो भागों में पहले बांटा गया, एक है जो विभाज्य ऊतक और दूसरा है जो अस्थायी ऊतक। कौन सा? अस्थायी ऊतक। उसके बाद है जो फिर विभाज्य ऊतक को तीन भागों में, एक है जो शीर्ष विभाजोतक, पार्श्व विभाजोतक और अंतर्वेशीय विभाजोतक। उसके बाद अस्थायी ऊतक को फिर दो भागों में, एक बांटा गया जो सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक में फिर तीन भागों में बांटा गया, पेरेनकाइमा, कोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और फिर जटिल अस्थायी ऊतक को दो भागों में, जिसमें जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जिसमें फ्लोएम द्वारा पौधे के भोजन जो विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम के द्वारा जो जड़ से जल को और खनिज लवण को जो पौधे के विभिन्न भागों तक जो पहुंचाया जाता है किस ऊतक द्वारा? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सरल आवर्त गति में आयाम ए और अवधि टी के साथ अधिकतम वेग क्या होता है? 2πa/t। 2πa/t। बताइए एक कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बताइए किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? परकिरणन के कारण। किसके कारण? परकिरणन के कारण। बताइए सूर्योदय होते समय और सूर्यास्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, परकिरणन के कारण। किसके कारण? परकिरणन के कारण। लेकिन सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना, आवर्तन के कारण। किसके कारण? आवर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, आवर्तन के कारण। किसके कारण? आवर्तन के कारण। पानी में रखी हुई छड़ जो टीड़े दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संधारित्र की धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फैराड है। क्या होता है? फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति अभी जस्ट 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले तरंग को कौन सा तरंग? प्रसरत तरंग। अपसरत तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। अपसरव की 20 हर्ट्ज से कम और सरव की 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दाब की बीमा क्या होता है? ml इनवर्स 1t-2। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो दाब बराबर क्या कह सकते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर न्यूटन को तोड़ देंगे, उसके बाद मात्रक जब पता है तो बीमा खुद निकाल सकते हैं। बीमा नहीं भी याद है, मात्रक अगर याद है तो काम चल जाएगा जो याद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है?
रेखीय समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रेखीय समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है जो काम करता है। अगर रेखीय समवेग संरक्षण का सिद्धांत नहीं रहा और न्यूटन का तीसरा थर्ड लॉ रहा तो किसको मारेंगे? थर्ड लॉ को मार सकते हैं। अगर समवेग का रेखीय समवेग संरक्षण भी आधारित है किस पर? न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ मारिएगा, ऐसे दोनों नहीं रहता है। जेन्युइन जैसे मिला हुआ था दोनों में से एक ऑप्शन में। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो एक यूनिट किसको कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा को, 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? एक यूनिट। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का, लेकिन किलोवाट खाली रहेगा तो किसका मात्रक? शक्ति का। किलोवाट शक्ति का, किलोवाट घंटा ऊर्जा का। काज करने की दर को काज करने की दर को शक्ति, काज करने की क्षमता को ऊर्जा, काज करने की क्षमता को ऊर्जा, काज करने की दर को शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव, धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है? अभिसारी लेंस उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस, अपसारी लेंस अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है। रडार निकाय में किस तरंग का प्रयोग किया है? विद्युत चुंबकीय। किसका? विद्युत चुंबकीय। अब विद्युत चुंबकीय तरंग में आ जाता है जैसे RMI, VV, XG, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, RMI भी, विजुअल वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्सरे और गामा रे, सब क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग है। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सभी का चाल किसके चाल के बराबर? प्रकाश के चाल के बराबर होता है। प्रकाश के चाल के बराबर होता है। और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उस पर है जो चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। RMI, R से हो गया रेडियो वेव, M से हो गया माइक्रोवेव, I से हो गया इंफ्रावेव, RMI V से हो गया विजुअल वेव, RMI V U से अल्ट्रावायलेट वेव, X से हो गया एक्सरे और G से हो गया गामा रे। हाँ, एक्सरे है जो R, कौन सी बोले? RMI VUXG। आराम से, हल्ला नहीं कीजिए। हाँ, कर्म सब सीरियल है। RMI VUXG, R से हो गया रेडियो वेव, M से हो गया माइक्रोवेव, रेडियो वेव हो गया, M से माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंग। कौन सा? सूक्ष्म तरंग। I से इंफ्रावेव मतलब आवृत तरंग। कौन सा? आवृत तरंग। V से हो गया विजुअल वेव मतलब दृश्य तरंग। कौन सा? दृश्य तरंग। U से हो गया अल्ट्रावायलेट वेव मतलब कौन? परावैंगनिक किरण। X से हो गया एक्सरे और G से क्या? गामा। हाँ, सबके प्रकाश के चाल के बराबर होता है और इस पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो आगे भी क्वेश्चन वही था। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश के वेग क्या होता है? आपस में बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। मतलब पवन वेग मापने के लिए किस अंत का प्रयोग? एनीमोमीटर। किसका? एनीमोमीटर का। मतलब जिप्सम का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। मतलब अपेक्षिक आर्द्रता जो मापा जाता है किससे? हाइग्रोमीटर। किससे? हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। ऐसा का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निकट दृष्टि दोष को सुधार किया जाता है किस लेंस? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। बताइए निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु दिखाई देती है, कौन सी नहीं दिखाई देती?
हाँ, निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष में जो दोष है वो दिखाई देता है लेकिन दूर वाला दिखाई नहीं देता। वही दूर दृष्टि दोष में दूर वाला दिखाई देता है, नजदीक वाला नहीं दिखाई देता। हाँ, दूर दृष्टि दोष में आग बड़ा हो जाता है और अति में जो घट जाता है, इसके कारण नहीं दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल। किसके? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न? मीथेन। गोबर गैस प्लांट में मीथेन में। धान बोते समय जो खेत कादो बनाया जाता है उसमें कौन सा? मीथेन। कौन सा? मीथेन। दलदली स्थान पर मीथेन। मार्स गैस किसे कहा है? मीथेन को। मार्स गैस मीथेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। कौन सा? ऋण आवेश। बताइए, इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण का नाम क्या है? पॉजिट्रॉन। कौन सा? पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। किसने? एंडरसन। बताइए, प्रोटॉन की खोज किसने? गोल्डस्टीन। खोज किया था गोल्डस्टीन। नामकरण रदरफोर्ड। नामकरण रदरफोर्ड। बताइए, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। कौन सा? धन आवेश। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। किसने? जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। बताइए, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण स्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? किस चट्टान में? आग्नेय चट्टान में। किस में? आग्नेय चट्टान में। बताइए, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। 0.5 डेसिबल सांस लेता है तब, अगर खराटा मारे तो जाता है। बताइए, ध्वनि के जो मापा जाता है किस अथी से? डेसिबल द्वारा। किसके द्वारा? तीव्रता को मापा जाता है किससे? डेसिबल। हाँ, फुसफुसाहट जब बात करते हैं तो 15 से 20 डेसिबल। हाँ, वही हुआ रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत? कोलतार। क्या है? कोलतार। बताइए, समानांतर विद्युत बल में भरा जाने वाला गैस कौन सी? नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। बताइए, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। किसका? जल का। ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है कहाँ से आता है? जल से। कहाँ से प्राप्त होता है? जल से। बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। कौन सा गैस बनता है? ऑक्सीजन। कौन सा? O2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो उस पर जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। चलिए, लूसेंट में क्या था? विषुवगोल स्थल मंडल। क्या था? स्थल मंडल। बताइए, पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीपीय एवं महासागर स्थित है उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। बताइए, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर स्थल का विस्तार है? 29%। कितना? 29%। और जल का विस्तार 71%। जल का विस्तार 71%। बताइए, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना प्रतिशत जल का अथी है, विस्तार है? 61। उत्तरी गोलार्ध में 61 और दक्षिणी गोलार्ध में 81। 81। ऐसा नहीं जोड़ दीजिए 100 से बल बाहर चल गया। उत्तरी गोलार्ध में अपने में जितना क्षेत्रफल है उसका 61% जल है और दक्षिण में जितना क्षेत्रफल है उसका 81%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर है जो पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है जो किसकी है? माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में उसको किस नाम से? सागरमाथा। किसके? सागरमाथा। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से? चोमुलुंगमा के नाम से। चोमुलुंगमा के नाम से।
भारत में किसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितना 8850 मीटर, 8850 मीटर। बताइए पृथ्वी की अधिकतम गहराई है जो किसकी है, मेरियाना गर्त की, किसकी, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त किस महासागर में, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं, चट्टान। क्या कहते हैं, चट्टान। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। बताइए उत्पत्ति के आधार पर चट्टान को कितने प्रकार तीन भागों में, कितने, तीन भागों, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और करियांती चट्टान। कौन सा, करियांती चट्टान। बताइए जब मैग्मा या करियांती रूपांतरित हो जाए, मैग्मा या लावा के जमने से जो बनता है उसको कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान। कौन सा, आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट कैसी चट्टान का उदाहरण, आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान। पेग्माटाइट आग्नेय चट्टान। ग्रेबो आग्नेय चट्टान। बताइए बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से टूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी। बेसाल्ट चट्टान से किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का। किसका, काली मिट्टी। काली मिट्टी इस भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र। काली मिट्टी का काली रंग किसके कारण, टिटेनी मैग्नेटाइट के कारण, टिटेनी मैग्नेटाइट के कारण। मतलब काली मिट्टी को और किस नाम से, रेगुड़ मिट्टी। किसके, रेगुड़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप को क्या कहते हैं, नीस। क्या कहते हैं, नीस। आग्नेय चट्टान तो ग्रेनाइट है, उसका रूपांतरित रूप क्या होता है, नीस होता है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस होता है। साइनाइट का रूपांतरित रूप साइनाइट नीस, साइनाइट नीस। ग्रेबो का सरपेंटाइन, ग्रेबो का सरपेंटाइन। बेसाल्ट का सिस्ट, बेसाल्ट का सिस्ट। बिटुमिनस कोयला का कार्यांतरित रूप ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। वहां ग्रेनाइट था, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस, ग्रेनाइट का रूप। लेकिन बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट। कौन सा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड जो अंतर्वेदीय चट्टानों से बनता है उसे क्या कहते हैं, बैथोलिथ। क्या कहते हैं, बैथोलिथ, बैथोलिथ। मतलब छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहा जाता है, छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहा जाता है, अष्टक। क्या कहते हैं, अष्टक कहते हैं। बताइए अष्टक का जो ऊपरी भाग है जो किस आकार का होता है, गोलाकार, गुंबदाकार। बताइए जब मैग्मा ऊपर की परत पर जोर से जो ऊपर की ओर उठता है गुंबदाकार रूप में जम जाता है उसको क्या कहते हैं, लैकोलिथ। कौन सा, लैकोलिथ, लैकोलिथ। गुंबदाकार आकार लेता है तो उसको क्या कहते हैं, लैकोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब मैग्मा जमकर तस्करी नुमाकार ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, लैपोलिथ। क्या कहते हैं, लैपोलिथ, लैपोलिथ। लैपोलिथ है जो कहाँ मिलते हैं, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। मतलब जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहते हैं, फैकोलिथ। क्या कहते हैं, फैकोलिथ। और जब मैग्मा समानांतर परतों में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, समानांतर में, तो उसे क्या कहते हैं, सील कहते हैं। क्या कहते हैं, सील। और जब लंबवत होता है तो उसे क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। जब लंबवत जो जमता है तो उसे क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है ना सबसे गहरी जो होता है उसे क्या कहते हैं, बैथोलिथ। क्या कहते हैं, बैथोलिथ, बैथोलिथ कहते हैं। जब उसका आकार गुंबदाकार आकार ले लेता है तो उसको क्या कहते हैं, लैकोलिथ। क्या कहते हैं, लैकोलिथ। तस्करी नुमा रहता है तो लेपोलिथ, तस्करी नुमा, लेपोलुप। जब समानांतर रहता है तो क्या कहते हैं, सील कहते हैं। क्या कहते हैं, सील। और जब लंबवत रहता है तो डाइक, लंबवत रहता है तो डाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों किसी स्थान पर जमा हो जाती है तो उस चट्टान को क्या कहा जाता है,
अवसादी चट्टान। कौन सा? अवसादी चट्टान। संपिंड किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान। सेल अवसादी चट्टान। चूना पत्थर अवसादी चट्टान। लिग्नाइट कोयला अवसादी चट्टान। बताइए सरपिंड का कार्यांतिक रूप क्या होता है? सपिंड शिस्ट। सपिंड शिस्ट। बताइए बलुआ पत्थर की कार्यांतरित रूप, बलुआ पत्थर की क्वार्टजाइट। क्या होता है? क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर की कार्यांतरित रूप क्वार्टजाइट। और चूना पत्थर की संगमरमर। चूना पत्थर की संगमरमर। सेल का सेलेट। सेल का सेलेट। और लिग्नाइट कोयला का एंथ्रोसाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वनस्पति है जो खनिज तेल है जो किस चट्टान में पाया है? अवसादी। खनिज तेल यानी पेट्रोलियम और प्राप्त किया जाता है किस चट्टान में? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में। बताइए आगरा के किला तथा दिल्ली का लाल किला किस अवसादी चट्टान से बना हुआ था? बलुआ पत्थर से। किससे? बलुआ पत्थर से। बताइए ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान को जो निर्माण होता है किस चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय और अवसादी चट्टान के उपरांत जो ताप और दाब और स्थिति का कारण जो उत्पन्न होता है उस चट्टान को क्या? कार्यांतिक चट्टान। क्या कहा जाता है? कार्यांतिक चट्टान। सिलेट है जो किसका उदाहरण है? कार्यांतिक चट्टान। फाइलाइट कार्यांतिक चट्टान। तो स्लेट का कार्यांतिक रूप क्या होता है? फाइलाइट। और फाइलाइट का शिस्ट। फाइलाइट का शिस्ट। बताइए अवसादी तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिसे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा राख या भाप तथा अन्य ग्रहों गैसें जो बाहर निकलती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। बताइए ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर। क्या कहा जाता है? क्रेटर। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर। और जब बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़े में बदल जाता है उसे क्या कहा जाते हैं? सिंडर। क्या कहा जाता है? सिंडर। क्या कहा जाता है? सिंडर। बताइए ज्वालामुखी उद्गार में सबसे ज्यादा निकलने वाली जो होता है गैस कौन सी होता है? जलवाष्प। कौन सा? वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और एगो कौन सक्रिय हो गया जी। उसके प्रसुप्त ज्वालामुखी एक शांत ज्वालामुखी। कौन सा? शांत। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या कि हाल ही में उद्गार हुआ, उद्गार होने की संभावना भी है तो उसे क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है उसे कौन सा? प्रसुप्त ज्वाला। और शांत ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को जिसमें जो लंबे समय से अभी तक उद्गार हुआ है भी नहीं और ना तो होने की संभावना उसे कौन से? शांत ज्वालामुखी। भारत में कितने ज्वालामुखी? 2 गो। कितने ज्वालामुखी? 2 गो। एक बैरन ज्वालामुखी एक नारकोंडम ज्वालामुखी। जिसमें बैरन ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी कैसी है? सक्रिय। और नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी। नारकोंडम सुषुप्त। और दोनों जो ज्वालामुखी स्थित है कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट बताइए जो एटना है जो कैसी किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी। किसका? सक्रिय। एटना कहाँ स्थित है? इटली में। क्या है? इटली में। स्टम्बोलिक कैसी ज्वालामुखी का उदाहरण? सक्रिय। कैसी है? सक्रिय। हाँ भूमा सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? अष्टमबेली को। किसको? अष्टमबेली। प्रकाश सागर भूमा सागर का प्रकाश स्तंभ अष्टमबेली। बताइए विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ। कौन सा? किलाउ। विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? किलाउ ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। बताइए जिसमें निकटतम अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है उसे कौन सा ज्वालामुखी? प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा? प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। जैसे विसुवियस किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब विसुवियस कहाँ स्थित है? इटली में। एटना और विसुवियस कहाँ है? इटली में। मतलब करकाटोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। करकाटोवा इंडोनेशिया में। फिजुआमा जापान में। फिजुआमा जापान में। मेयन फिलिस्तीन में।
फिलीपींस में, मियान फिलीपींस में, ये सब किसके उदाहरण है? प्रसुप्त ज्वालामुखी का। शांत ज्वालामुखी कोल सुल्तान है जो ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी जो कहाँ स्थित है? ईरान में। कहाँ है? ईरान में। पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? म्यांमार में। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार है। अब पोपा किस का उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी। किसका? शांत ज्वाला। किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया। किलिमंजारो तंजानिया किसका उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी। किसका? शांत ज्वाला। चिम्बराजो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में। किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी। पता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच ज्वालामुखी को। किसको? ज्वालामुखी को। बताइए कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो भाग है जो किस महासागर में जो देखा जाता है? प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर। बताइए प्रशांत महासागर के पहली मेखला को जो किस नाम से जाना जाता है? अग्नि वलय के नाम से। किसके नाम से? अग्नि वलय के नाम से। बताइए कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो जो कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना और जो चिली के जो सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांगुआ। कौन सा? एकांगुआ। ये भी एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। नेक्स्ट आइए जो करंट अफेयर में बताइए किस अफ्रीकी देश में जो सेना के तख्ता पलट कर है जो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया? नाइजर। किस देश में? नाइजर में। बताइए जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? उत्तम सिंह को। किसको? उत्तम सिंह। उत्तम सिंह। एक उधम सिंह इतिहास से संबंधित है। उधम सिंह। उधम सिंह है जो 1500 है जो 1940 में 1940 में किसको मारा था? जनरल ओडायर को। जनरल ओडायर को। और वो जनरल ओडायर किस घटना से संबंधित था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। और उसका बदला कहाँ जाके लिया? 1940 में लंदन में उसका घर में घुसकर है जो उधम सिंह है जो गोली मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य सामंत। आदित्य सामंत। बताइए किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किया है? भूटान ने। किस देश ने? भूटान ने। बताइए भूटान का सीमा भारत से लगता है कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। भूटान से भारत के कितने राज्य? 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितने किलोमीटर? 699 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरी माटी मेरी देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय का पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। बताइए किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया? रूस ने। किस देश ने? रूस ने। बताइए कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु। अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। किसे? बेंगलुरु को। बताइए किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जो आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया? हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब बताइए ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य
तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। यहाँ था भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डॉक्टर आपके गांव में जो पहल शुरू की गई है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 4-5 गो राज्य में चुनाव हुआ था ना, वो तत्काल मुख्यमंत्री 4-5 गो बना है, उसको आप अपडेट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किसने जो प्रतिष्ठित माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? शंकरी चंदन। शंकरी चंदन को। मतलब भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा? कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को। मतलब किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बिहार का। किस राज्य का? बिहार। बिहार दरोगा का ट्विटर कंप्लेन था, आजन था किए ना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे। संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। कौन सा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। 2023 के आंकड़ों के अनुसार है जो लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन सा? महाराष्ट्र। बताइए G20 अध्यक्षता के तहत G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मैसूर में। कहा किया गया? मैसूर में। बताइए भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा किस राज्य? केरल। किस राज्य में? केरल में। बताइए भारतीय सेना ने कहा जो अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश। कहा? अरुणाचल प्रदेश। बताइए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जो कहा जो G20 एम्प्लोपावर है जो शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? गांधीनगर। क्या? गांधीनगर। अरे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? असम। कहाँ? असम। ओम बिड़ला कैमे लोकसभा अध्यक्ष? 70वें। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा किया है? इंग्लैंड के। किस देश की? इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस भारतीय मूल की लेखिका का जो पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 विजेता लिस्ट में शामिल किया गया? चेतना मारू को। किसको? चेतना मारू। बताइए जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला किस राज्य का? उत्तर प्रदेश। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश। बताइए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में जो 57 रेलवे स्टेशन अपग्रेड किया जाएगा? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। बताइए आयरलैंड दौरा के लिए जो किसे भारतीय T20 का जो कप्तान बनाया गया था? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? असम। किस राज्य के? असम। बताइए किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया? झारखंड के। किसके? झारखंड राज्य का। बताइए सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुकू कहाँ मनाया गया? किस राज्य में? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। बताइए किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दिया? राजस्थान। किस राज्य ने? राजस्थान। बताइए किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? इंग्लैंड के। किसका? इंग्लैंड। बताइए किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया? पश्चिम बंगाल। किसके? पश्चिम बंगाल। बताइए देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? मासी पोर्टल। कौन सा? मासी पोर्टल। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।